नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों देखेंगे सामान्य हिंदी का सेट नंबर 2 सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए जो मिलाने वाले प्रश्न होते हैं उसमें कई क्वेश्चन आपके जो है सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोली वर्गों को उनसे संबंध बोलियों के साथ सुमेलित कीजिए। मतलब यहाँ पर बोली वर्ग दिया है, यहाँ पर बोली दिया है, ठीक है, देख लीजिए। तो इसको करना है आपको सुमेलित। तो देखिए जो पश्चिमी हिंदी है वो जो दोस्तों जो है उससे कौन रिलेटेड है, ये जो बुंदेली जो है ये रिलेटेड है। अगर बात करेंगे पूर्वी हिंदी तो ये आता है बघेली। बिहारी हिंदी जो आता है मगही को कहते हैं या मगही के अंतर्गत आता है। और मेवाती आपका राजस्थान हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से किसी का सेट है वही आपका राइट आंसर होगा। यानी इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं कि पहले का 2 ए का 2 होगा, ठीक है, और बी का क्या होगा 3 होगा, और सी का आपका क्या होगा, सी का आपका 4 होगा, और डी का क्या होगा आपका 1 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपका दिया हुआ होगा उसको आपको कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए पहले का क्या होगा पूर्वी हिंदी का, सॉरी पश्चिमी हिंदी का बुंदेली हो जाएगा। यानी पहले का 2 होना चाहिए, तो पहले का 2 इसमें है। बी का पूर्वी का क्या होगा दोस्तों आपका बघेली हो जाएगा, यानी 2 का बी का 3 हो जाएगा। बिहारी क्या हो जाएगा मगही हो, बिहारी हिंदी वाला, यानी 4। ये डी का आपका 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल ठीक जो है ऑप्शन नंबर बी में आपका मैच किया गया है। नेक्स्ट दीजिए ध्यान, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा लिखी जाती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किसमें? देवनागरी लिपि में। तो याद रखिएगा इन ऑप्शंस में से कोई देवनागरी लिपि नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं है ना, इसको लगा दीजिए। ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा जो देवनागरी लिपि है ये दोस्तों इसका जो विकास हुआ है वो दोस्तों जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाबी दोस्तों गुरुमुखी है, ऐसे ही आप दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। तो विकास नहीं पूछा है, पूछा है हिंदी। तो जानते हैं 343 जो अनुच्छेद है उसमें राजभाषा हिंदी को कहा गया, लिपि जो है देवनागरी लिपि है। तो इनमें से कोई नहीं इसमें आंसर होगा एक्यूरेट। नेक्स्ट देखिए, सो सुख सुजस सुलभ मोही स्वामी, ये दोस्तों यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था, में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर पूछा जाए इसमें कौन सा अलंकार। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो स की आवृत्ति हुई है। देखिए स स्वामी में भी स, तो ये स मतलब वर्णों की आवृत्ति किस अलंकार में होता है? मैंने आपको कई बार सेट में बताया है और अलग सेट्स में भी सॉल्व करा है, अलंकार वाले चैप्टर में भी आपको बताया था। तो वर्णों की जो आवृत्ति होगी वो अनुप्रास अलंकार में होता है, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा, ठीक है। स और म वर्ण की दोस्तों क्या हो रही है, यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, गाना भी बन गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे अलंकार, कौन सा अलंकार होगा? तो ध्यान दीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर दोस्तों जो रूपक अलंकार होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, जब क्या होगा उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाता है, जिसे मान लेते हैं, अब मतलब अभेदता दोस्तों जो है उसमें प्रकट हो जाती है। क्या है कि मान लेंगे कि वही है, ठीक है। तो रूपक अलंकार यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीति निपुण में समास बताना है। नीति निपुण में दोस्तों जो है तत्पुरुष समास है। समास विग्रह जब करेंगे तो नीति में निपुण, किसी का नाम होगा नीतू इसलिए आ गया है, तो नीति में क्या होगा, नीति में निपुण हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से दोस्तों आपको पता चलता है कि दोस्तों जो है अधिकरण समास मतलब तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आता है ना, अधिकरण आपका यहाँ पर हो जाएगा अगर डिटेल पूछता तो। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है, तत्पुरुष समास, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और अधिकरण मैंने कैसे बताया ये दोस्तों, अगर आप कारक का चैप्टर जो मैंने एक ही पेज में आपको नोट्स बनवाया है उसमें आप पकड़ लेंगे, ठीक है। तो 8 प्रकार के हिंदी में कारक होते हैं, ठीक है। और अगर संस्कृत में बात करें तो 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए, कोई भाव है किसी शब्द का व्याख्या करने के लिए, उस अंश को मूल वाक्य से अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा बात यहाँ पर क्या हो रही है, किसी भाव को या फिर कोई शब्द की व्याख्या करने के लिए उसको मूल वाक्य से अलग रखने के लिए दोस्तों जो है क्या लगा देते हैं, कोष्टक में कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कोष्टक जो है चिन्ह का जो है प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। राइट आंसर दोस्तों जो है आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा।
या फिर कहीं बोल्ड भी कर दिया जाता है कभी कभी, तो ऑप्शन में कुछ ऐसा तो दिया नहीं है, रेखांकित भी कर देते हैं। तो यहाँ पर अधिकतर कोष्टक का उपयोग करते हैं, इसलिए राइट आंसर आप कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण चिन्ह आप जानते हैं, ऐसे ऐसे लगता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, संधि विच्छेद बताना है किसका, पुष्पांजलि का। चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ बताया गया है। पुष्पांजलि में दोस्तों पुष्प प्लस अंजलि होता है, पुष्प प्लस अंजलि, ये बिल्कुल ठीक है। और पुष्पा तो होगा नहीं, पुष्प, ये धन यहाँ पर है ना, धन यहाँ पर छूट गया शायद, तो यहाँ पर देखिए प्लस का निशान होना चाहिए, तो पुष्प धन अंजलि आपका है। ठीक है, तो पुष्प धन अंजलि यानी कि अगर बात करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि होगा, दीर्घ होगा। क्यों होगा, ये देखिए अ और अ मिलके पुष्पा आ बना दे रहा है, क्या बना दे रहा है, आ, बड़ा वाला। तो जब बड़ा वाला रहता है तो दीर्घ हो जाता है। संधि वाले चैप्टर मैंने ट्रिक से आपको याद करवाया था। तो स्वर संधि के अंतर्गत जो है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर अधिकतर दोस्तों जो भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश और अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। तो ये दोस्तों जो आपका होता है वो होता है अधिसूचना। अधिसूचना का प्रयोग, ध्यान से सुनिएगा, अधिसूचना का प्रयोग सरकारी स्तर पर, ठीक है, अधिकतर जो है सरकारी स्तर पर अधिकतर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, ठीक है, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों के बाद में दोस्तों इसमें जो है प्रसंग होता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिसूचना। नेक्स्ट बात करेंगे, ने दोस्तों जो है किस कारक का, तो कर्ता ने कर्म को, ऐसे याद करवाया था ना, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर कर्म को रहेगा तो कर्म। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। तो कारक वाला जरूर से जरूर आप वीडियो देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में, देखिए जब भी आसन्न कहेगा ना तो समझ में नहीं आता कौन सा भूतकाल है ये। आसन्न, जैसे अभी कोई आपसे गुजरा हो, एकदम तुरंत गुजरा हो, तो तात्कालिक टाइप का खत्म हुआ रहेगा ना एकदम, उसको आसन्न बोलते हैं। तो जैसे काम अभी जस्ट दोस्तों जो है पूरा हुआ रहेगा, जैसे देखिए रहेगा, भूतकाल बोला ना, यानी काम तो हो गया रहेगा, बीता हुआ रहेगा, लेकिन वो दोस्तों लगेगा कि आपके प्रेजेंट में है। जैसे देखिए ऑप्शंस में से, तू आता तो ये तो मैं जाता, ये तो मतलब हेतुमान है ना, मतलब ये जाए, ये आएगा तो ये जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। मोहन आया सीता गई, मैंने ये गया फिर उसके बाद ये गई, तो ऐसा नहीं है। देखिए वह आया था, ये तो पीछा बीता हुआ हो गया। लेकिन आसन्न में जब आप देखेंगे तो मैंने आम खाया है, तो खाना मतलब आम तो खा भी लिया है और जस्ट खाया, तभी तो बोल रहा है मैंने आम खाया है। तो डी इसका राइट आंसर। आसन्न मतलब लगेगा तुरंत दोस्तों, तत्काल रूप से सूचित हो रही है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में काल भेद, माने कौन सा काल है, जाएगी गी लगा है यानी कि भविष्यत काल होगा, तो वर्तमान वाला डायरेक्ट काट दीजिए। अब देखिए, अब यहाँ पर सामान्य है और संभाव्य है, तो इसमें कौन सा होगा, देखिए अब जाएगी, शायद जाएगी ऐसा रहता तो हम संभाव्य करते कि पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन ये सामान्य है यानी सिंपल दोस्तों, ये जो है फ्यूचर। तो यहाँ पर दोस्तों जो है सामान्य भविष्यत काल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा जो है वाक्य का यहाँ पर चीज है, उपवाक्य यहाँ पर होना चाहिए था, वाक्य बोला गया तो उपवाक्य ही समझिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो बात है इसमें अगर ध्यान दीजिए तो घर जाऊंगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में संज्ञा उपवाक्य है। क्या है, संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, इसका उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य है। अच्छा, संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, शब्दों का वह समूह, शब्दों का एक समूह रहेगा जो अपना विशेष उद्देश्य और विशेष विधेयक रखता हो और एक संज्ञा का दोस्तों कार्य करता हो, एक संज्ञा का ये दोस्तों कार्य करेगा। ठीक है, विशेषकर कर्म का, विशेषकर क्या है, कर्म का, घर जाऊंगा। तो ऐसे दोस्तों जो है इसको क्या कहते हैं, संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। पकड़ने का जो तरीका है कि से प्रारंभ होगा। देखिए राम ने कहा है कि मैं घर जाऊंगा, तो यहां पर राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक और एक होता है सकर्मक। सकर्मक, तो दो भेद होते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है,
कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, भोर का तारा एकांकी है और इसके लेखक कौन है बताना है। तो भोर का तारा दोस्तों माथुर जी का है, जगदीश चंद्र माथुर। देखिए अब याद करने के लिए ट्रिक भी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। भोर में दोस्तों जो है ना जगदीश जी उठे तो क्या हुआ, चंद्र दिखा उनको, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह एकदम उठ जाएंगे तो चांद भी रहेगा, लगेगा क्या रहे ये तो यहाँ पर ऐसे आप याद कर लीजिए, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। भोर का तारा, इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे भोर का तारा है तो कोणार्क भी है। देखिए कोणार्क वैसे सूर्य से रिलेटेड हो गया, कोणार्क सूर्य मंदिर है ना, तो कोणार्क है। ओ मेरे सपने, तो अभी सवेरे उठ गए, सपने उनके टूट गए होंगे जगदीश चंद्र जी के। और शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, ये सब इनके रचना है। नेक्स्ट बात करेंगे, मेरा छोटा भाई प्रशांत। मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। अच्छा, इस वाक्य में विधेय का विस्तार, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ पर पूछा जा रहा है इस वाक्य में विधेय विस्तार बताना है। तो एक होता है उद्देश्य, इसी से बनता है उद्देश्य विस्तार। एक होता है आपका विधेय, इसी से बनता है विधेय विस्तार। अच्छा, मेन जो बात होती है वो आपका होता है उद्देश्य। जैसे मेरा भाई प्रशांत, इसमें अगर देखिए मेरा भाई प्रशांत में यहाँ पर दोस्तों उद्देश्य है और उद्देश्य का विस्तार है, ठीक है, मेरा छोटा भाई प्रशांत। और अगर आप ध्यान से देखें, धार्मिक पुस्तकें अधिक, धार्मिक पुस्तकें अधिक जो हो जाता है ये विधेय का विस्तार है। ये क्या है, विधेय का विस्तार है। विधेय क्या है, तो विधेय यहाँ पर पढ़ता है, ठीक है। मेरा भाई, मेरा छोटा भाई, तो विधेय विस्तार हो जा रहा है यहाँ पर प्रशांत, और सॉरी उद्देश्य विस्तार हो जा रहा है। और धार्मिक पुस्तकें अधिक तक जो है ये क्या हो जाएगा, विधेय का विस्तार। विधेय तो ये हो जाएगा, विधेय का विस्तार हो जाएगा, यानी कि धार्मिक पुस्तकें अधिक जो वाला है ये आपका विधेय विस्तार होगा। तो पूछा है विधेय विस्तार, विधेय नहीं पूछा है, विधेय पूछता तो पढ़ता है, हम मार देते, ठीक है। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, मैंने विलोम की दृष्टि से सही वाला होगा। तो विराग का चिराग है, विराग का होता है अनुराग, अनुराग, तो यही वाला जो है आपका गलत है। अच्छा, तो शुद्ध वाला बताना है। तो संयुक्त का क्या होता है, संयुक्त का दोस्तों आपका होता है वियुक्त, यानी ये बिल्कुल ही आपका सही है। सरस का क्या होता है, नीरस होता है, क्या होता है, नीरस होता है। और अर्वाचीन का प्राचीन होता है, ये समचीन हो गया। अच्छा, तो यहाँ पर दोस्तों अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दो दो आपके आंसर निकल रहे हैं। तो अच्छा, तो ये भी तो गलत ही है, इसका क्या होता है प्राचीन, हमको सही वाला बताना है। तो ये भी गलत है, मैंने ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब सही कौन सा है, संयुक्त का वियुक्त, ठीक है, अपोजिट, अपोजिट मैंने लिख दिया है। विलोम शब्द कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है, गलत वाला। पाठशाला विद्यालय स्कूल एक ही होता है, बिल्कुल ठीक है, तो गलत वाला बताना है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। नारी महिला औरत, ये भी ठीक है, ये गलत वाला बताना है, तो ये तो सही है, तो ये भी होगा नहीं। पहाड़ पर्वत पुस्तक आ गया, आग अग्नि अनल, ये तो सही है, तो ये वाला होगा नहीं। सही इसमें ये वाला होगा, क्योंकि ये पुस्तक इसमें गलत वाला डाल दिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर का सी हो जाएगा, ठीक है। पहाड़ के और भी प्राचीन, जैसे शैल होता है, नग होता है, गिरी होता है, महीधर होता है, भूधर होता है, मेरु होता है, तुंग, ये सब आपका होता है, ठीक है। पुस्तक इसमें घुसा दिया है गलत करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार, वाक्य को देखिए, वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, कर्म, कृत और भाव। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कर्ता की जो प्रधानता रहेगी वाक्य में तो क्या हो जाएगा, कृत वाच्य हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, याद रखिएगा। भाव की प्रधानता तो भाववाच्य, कर्म की प्रधानता तो कर्मवाच्य, ठीक है, याद रखिएगा। कृत वाच्य आपका राइट आंसर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, कृपण और कृपाण, ध्यान दीजिएगा, कृपण और कृपाण। इसमें आपसे पूछा जा रहा है शब्दों का अर्थ। तो कृपण मतलब क्या होता है, कृपण मतलब होता है कंजूस, और कृपाण जो है वो कटार के लिए उपयोग में होता है। तो कटार जो है,
कंजूस और कटार, यानी धनवान काट देंगे, कंजूस और कटार, तो ये बिल्कुल ही ठीक है। कृपालु काट देंगे, कटार ठीक था, कटार इधर हो गया, कंजूस इधर, तो ये जो है उसकी क्रमशः वाला जो चीज़ है उसको गड़बड़ा दिया है, तो बिल्कुल बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे सुशिक्षित में आपको बताना है उपसर्ग। तो सुशिक्षित में आपका जो है सु जो है लगा हुआ उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे लगा रहेगा, आगे उपसर्ग मतलब क्या होगा, आगे लगा रहेगा, तो आगे क्या लगा, सु लगा हुआ है सुशिक्षित में, और प्रत्यय मतलब पीछे लगा रहेगा, तो यहां पर आगे लगा हुआ सु है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। अचूक निशाना होता है, ये तो सोचना भी नहीं, अचूक निशाना, सी राइट आंसर है। इसके साथ जो उपयुक्त संज्ञा लगेगा अचूक निशाना ही लगाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में कौन सा तालव्य वर्ण। देखिए अब मैंने अभी वर्णमाला जो बनवाया था नोट्स, ठीक है, वर्णमाला या कहिए ध्वनि, उसी को ध्वनि चैप्टर भी कहते हैं। तो सबसे छोटी ध्वनि जिसको लिखते हैं उसको वर्ण कहते हैं, और वर्णों को क्रम में लगा देंगे वर्णमाला बन जाएगा। तो उसके अनुसार में उच्चारण के आधार पर दोस्तों जो है वर्ण बताया था, तो उसमें अगर बात करेंगे तो क वर्ग यानी क ख ग घ अंग, ये क्या होगा आपका, ये कंठ होता है। क्या होता है, कंठ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो अगर च वर्ग है, च छ ज झ, तो ये क्या है, च छ ज, अच्छा यहाँ पर देखिए तालव्य वर्ण नहीं है पूछा है, तो च वर्ग का जो है ना ये तालव्य होता है, तो च छ ज झ, तो ये सब क्या है, तालव्य है। तो तालव्य वर्ण कौन सा नहीं है ये पूछा है, तो कंठ के अंतर्गत आता है क वर्ग, तो यहाँ पर आपका क राइट आंसर हो जाएगा, नहीं वाला बताना था। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, नहीं तो गचका खाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण स्थान तालु होता है। तो अभी मैंने आपको बताया च वर्ग दोस्तों जो है वो तालव्य है या फिर कहिए तालु है, तो च छ ज झ उसी का ये है, ये कंठ वाला क्या हो जाएगा आपका जो है, क्या हो जाएगा, कंठ का हो जाएगा क वाला। ठीक है, तो ये तालु कौन सा है, च वर्ग का आता है, तो छ उसमें दिया, ये च छ ज झ, ये सभी तालु में उच्चारित होते हैं। नेक्स्ट देखिए महाप्राण व्यंजन। महाप्राण का भी मैंने पहले सेट में ही भी आपको याद करवाया था, महाप्राण अल्प प्राण। तो महाप्राण जो होता है, जिसे आपका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, क ख ग घ और अंग, तो इस जिसे यहां पे लिख देना च छ ज झ इ, ऐसे, और त का भी ऐसे लिखते रहिएगा आप। तो इसमें जो दूसरा होता है और जो ये चौथा होता है, दूसरा और चौथा, ये क्या होता है, महाप्राण, मतलब दूसरा और चौथा महाप्राण होते हैं। बाकी आप अगर निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा अल्प प्राण। जैसे ग क ग ये सब जो है, अंग ये सब जो है कम सांस में हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंतर्गत जो है कौन सा है ये पूछा है। तो देखिए अगर त की बात करेंगे तो त पहले ही वर्ग है, त थ रहता तो हम करते, तो गलत है। अगर त थ त थ द ध, तो ये भी तीसरा आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं, तीसरा वाला तो अल्प प्राण हो रहा है ना, तो ये भी नहीं होगा। देखिए प में प फ ब भ, तो भ वाला देखिए यहाँ पर है, फिर म आ रहा है, तो म फिर आपका अल्प प्राण हो जाएगा, यानी भ वाला यहाँ पर जो है महाप्राण राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भ यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण पूछा था भ। उसके और भी कुछ चीजें हैं, जैसे स ह है ना, तो जो आपके उष्ण व्यंजन है इसको श और ह, ये छोटा सा, ये सभी जो हो क्या होते हैं महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। ये जो उष्ण व्यंजन है इनको भी जोड़ लीजिएगा महाप्राण के अंतर्गत, वो तो मैंने चौथा और दूसरा बताया ही, साथ ही साथ उष्ण व्यंजन जो है ये भी आ जाते हैं। ठीक है, तो भ यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जिसके हृदय में ममता नहीं है उसको निर्मम कहते हैं। तो निर्मम दिया नहीं है क्या, अच्छा दिया है, निर्मम हत्यारा नहीं कहते हैं, तो निर्मम राइट आंसर का सी हो जाएगा। ठीक है, निर्मम राइट आंसर हो जाएगा। जिसके हृदय में दया नहीं रहेगा उसका क्या, निर्दय कहते हैं, दया नहीं रहेगा निर्दय उसको कह देंगे। ठीक है, लेकिन ममता पूछा है तो निर्मम हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सेट नंबर 2 था ये। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऐसे ही फ्री सेट्स लेके आते रहेंगे। नया है ये, पैटर्न के अनुसार लेके आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए, जिससे कोई भी सेट्स मैं लेके आऊँ तो आपको पता चलते रहे। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर, धन्यवाद।